गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो NCERT की बुक है उसकी पोएम 9th जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, दिस पोएम इज रिटन इन स्टाइल ऑफ बैलेड। ये पोएम एक तरह से बैलेड है, एक सॉन्ग होता है। बैलेड एक पोएम होती है दैट टेल स्टोरी, जिसके अंदर आपको एक कहानी सुनाई जाती है। यू मस्ट बी फैमिली विद बैलेड, आपने शायद कुछ बैलेड सुने होंगे। दैट नरेट टेल ऑफ करेज, जिसके अंदर आपको किसी साहस की, हीरोइज्म की कहानी सुनाई गई है। लेकिन इस पोएम में ह्यूमरस बैलेड ही है, क्लोज टू पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है जिसके अंदर आपको हास्यप्रद विरोधाभास दिखाया जाए। हास्यप्रद बैलेड है, इसमें मतलब हीरोइज्म तो है लेकिन वो बच्चों की कहानी है, उसको आपको हंसी आती है इसको पढ़ के। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, जिसमें एक काले रंग का क्या था, किटन था, बिल्ली का बच्चा था। अ लिटल, और छोटा सा एक ग्रे कलर का चूहा भी था। एंड अ लिटल येलो डॉग, और लिटल येलो डॉग भी था। लिटल रेड वैगन, और साथ में एक लाल गाड़ी भी थी। ए रियलियो ट्रूलियो, और रियली वास्तव में, सच में एक ड्रैगन भी था। ठीक है, एक अजगर भी था। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन, किटन का नाम, बिल्ली का नाम क्या था, जो काली बिल्ली का बच्चा था उसका नाम था इंक। ठीक है, और जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम ब्लिंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो उसका नाम क्या था, येलो जो कलर का डॉग था वो शार्प था, मस्टर्ड था उसका नाम। ठीक है, एंड द ड्रैगन वॉज ए कोवर्ड, लेकिन जो अजगर था, ड्रैगन था, वो क्या था, बड़ा ही डरपोक सा था, इसलिए उसको कस्टर्ड बोलते हैं। कस्टर्ड जो खाने की भी होती है वो बड़ी मुलायम सी होती है, तो उसका नाम कस्टर्ड रख दिया था। ठीक है, क्योंकि वो डरपोक था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ ए बिग शार्प, अब कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी है तो इसमें कस्टर्ड और ड्रैगन के बारे में बताया गया कि उसके बड़े बड़े तीखे दांत थे। द स्पाइक ऑन इस टॉप, उसके टॉप पर स्पाइक्स थे। एंड स्केल अंडरनीथ, और जो उसकी बॉडी के निचले पार्ट पे थे उसमें स्केल्स बने हुए थे। ठीक है, तो यानी वो नोकीला सा उसके ऊपर स्केल्स बने हुए थे। माउथ, और उसका मुंह ऐसे लगता था जैसे कि एक अंगीठी हो, फायर प्लेस हो, यानी उसके मुंह से आग निकलती थी और नाक से धुआं निकलता। चिमनी फॉर ए नोज, रियली ट्रूलियो ड्रैगर ऑन स्टॉय, और उसके जो पंजे थे वो ऐसे लगते थे मानो खंजर हो, ड्रैगर की तरह दिखाई देते थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, अब इनकी बहादुरी की बात बताई गई है। बेलिंडा इतनी बहादुर थी जैसे भालुओं से भरे हुए कुछ बैरल्स हों, पीपे हों, यानी भालुओं से भरे हुए पीपे हों, उतनी ज़्यादा बहादुर थी बेलिंडा। और इंक एंड ब्लिंक तो ऐसे थे कि लोयन का पीछा कर रहे थे सीढ़ियों से जाते हुए, तो इतने बहादुर थे। ठीक है, बिल्ली और चूहा तो मैंने बताया ये कि हास्यप्रद कहानी है। तो इस पोएम के अंदर थोड़ी सी मजाकिया बातें दे रखी है कि कैसे चूहा और बिल्ली क्या कर रहे हैं, शेरों का पीछा कर रहे हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, और मस्टर्ड ऐसे ब्रेव था जैसे कि एक टाइगर गुस्से के अंदर होता है। बट लेकिन बेचारा कस्टर्ड तो कहता है मुझे पिंजरे में छुपने दो, वो ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ नाइस केस। बेलिंडा टिकल, बेलिंडा उसको गुदगुदी करती है, और उसको इतनी तेज गुदगुदी करती है बिना किसी दया के। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड दे रियूडली कॉल हिम पार्सल, उसको रियूडली उसको पार्सिवल कह के, उसको चिढ़ाने के लिए पार्सिवल कह के बुलाते हैं। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सारे के सारे छोटी सी जो लाल गाड़ी है उनकी, उसके अंदर बैठ के हंसते हैं। और रियली ट्रूलियो, और वास्तव में, सच में कौन है, एक डरपोक ड्रैगन भी है। बेलिंडा गिगल्ड, बेलिंगा इतनी तेज हंसती है बेलिंडा कि जब तक पूरा घर ही नहीं हिल गया। एंड ब्लिंक एंड वी सैड वीक, तो गिगलिंग फॉर अ माउस, चूहों की जो हंसी होती है उसको वीक बोलते हैं। तो बेलिंक अपनी हंसी हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्स हिज एज, तो वो पूछते हैं भाई जब तुम इतने बड़े हो गए हो, जैसे हम चढ़ाते हैं ना भाई इतनी बड़ी एज होगी, तो उससे जान करके एज पूछते हैं। लेकिन बेचारा कस्टर्ड तो कहता है कि मुझे छुपने के लिए एक सेफ केज दे दिया जाए। अचानक से अब क्या होता है, सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मस्टर्ड ग्राउल्ड, मस्टर्ड जो है वो आवाज़ करता है ग्राउल्ड। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सारे इधर उधर देखते हैं। म्याओ क्राइड इंक, इंक म्याओ म्याओ करती है। ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा कहती है ओ
फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। तो विंडो से क्या हुआ, एक पायरेट आ गया था, ठीक है, एक समुद्री डाकू, पायरेट क्या होता है, समुद्री डाकू होता है, तो एक डाकू आ गया था उनके घर में, लुटेरा आ गया था। पिस्टल, उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी, पिस्टल इन राइट हैंड एंड पिस्टल इन राइट हैंड। ही हेल्ड इन हिज टीथ और कटलेस ब्राइट, तो उसके दांतों में कटलेस था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी काली दाढ़ी थी। वन लेग वॉज वुड, एक जो टांग है लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, इससे तो पता चल गया था कि जो डाकू है वो कोई अच्छे करने तो आया ही नहीं है। बेलिंडा पीली पड़ गई, उसको देखकर चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, एंड मस्टर्ड फ्लीड विद ए टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड भी भाग गया, एकदम से दुबक लिया। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक भी क्या हुआ, घर के निचले हिस्से में भाग गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजी माउस होल्ड, और चुपचाप से ब्लिंक भी कहाँ चला गया, अपने चूहे वाले बिल में घुस गया। तो सारे डर के मारे भाग गए, बेलिंडा वगैरह सब भाग गए। और देखो जो हम किसको कह रहे थे, कस्टर्ड को इसमें क्या बताया गया कि वो तो बेचारा डरपोक है। और देखो कस्टर्ड ने ही, जो अजगर था उसी ने ही पूरी बहादुरी दिखाई, ड्रैगन ने ही पूरी बहादुरी दिखाई थी। लेकिन बट अब जंप कस्टर्ड, तो कहते हैं ना जो दिखाई देता है असली में वैसा नहीं होता, तो असली में बहुत ज़्यादा बहादुर था। बट अब जंप कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह वो आवाज़ करता हुआ आया। क्लैश स्टेल लाइक आयरन इन डेंगुन, तो उसकी जो टेल है उससे लोहे की जंजीरों जैसी आवाज़ आ रही थी। विद अ क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड जिंगलिंग स्क्विरम, तो वो जब आ रहा था तो उसमें पूरी आवाज़ आ रही थी उसके आने से, है ना। तो वो बड़ा डरावना सा दिखाई दे रहा था। इवेंट एट द पायरेट, और वो पायरेट पे ऐसे झपट्टा मारता है जिस तरह से रोबिन पक्षी होता है कीड़े को फट से खा जाता है, तो वैसे वो किसके ऊपर वो कूद पड़ा, सीधा पायरेट के। इवेंट एट पायरेट लाइक ए रोबिन एट अ वोम, जिस तरह से रोबिन पक्षी कीड़े को कुचल देता है, उसको खा जाता है, वैसे उसके ऊपर कूद पड़ा। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन, तो पायलट भी है वो बेलिंडा की ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ही गल्प सम ग्रोप फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, वो उसके जो पॉकेट में फ्लैगन थी उसमें से वो थोड़ी सी शराब निकालता है और उसको पी जाता है। ही फायर्ड, उसने 2 बुलेट चला दी, किसके ऊपर, कस्टर्ड द ड्रैगन के ऊपर। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बाइट, लेकिन उसको एक भी बुलेट नहीं लगी कस्टर्ड को। और उसने क्या किया, वो पूरी तरह से पायलट को निकल गया, एक एक बाइट उसको निकल गया, यानी पायलट को उसने खा लिया, कस्टर्ड ने, अजगर ने। बेलिंडा उसको गले लगा लेती है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो है वो उसको चाटने लगता है। नो वन मोन्ड, कोई भी जो विक्टिम पायरेट था उसके ऊपर विलाप नहीं करता। इंक और ब्लिंक भी हंसने लगते हैं विद गैरेट, और वो उसके अराउंड घूमने लगते हैं। द ड्रैगन दैट एट पायरेट, उसके चारों ओर वो घूमने लगते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग, अब लेकिन जो मस्टर्ड है, डॉग है, वो कहता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बी फ्लैशड, कहते हैं अगर मैं डरना गया होता तो मैं तुमसे ज़्यादा बहादुरी दिखा देता। एंड अब स्पोकिंग, इस तरह से इंक भी बोलता है और ब्लिंक भी बोलता है कि हम तो 3 गुना ज़्यादा बहादुरी तुमसे दिखा सकते थे, हमें लगता है। द कस्टर्ड सैड, कस्टर्ड भी कहते हैं हाँ हाँ तुम बहादुर हो, तो कस्टर्ड पूरी तरह से एग्री करता है। नो बडी इज़ ब्रेवर, मेरे से एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, मेरे से तो सारे बहादुर ही हैं, मैं ही डरपोक सा हूँ। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे इसमें कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर कोई नाम नहीं लेता है ना। और जो शेखियाँ मारते कि हम बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, वो सारे दुबक के जब मुसीबत आई तो निकल पड़े। अब दोबारा से प्रेजेंट में सारी कहानी आ गई है। बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, वाइट कलर के छोटे से सफ़ेद घर में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, और उसका छोटा सा काले रंग की बिल्ली का बच्चा है। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और छोटा सा उसके पास माउस भी रहता है उस घर में। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसमें येलो कलर का छोटा सा कुत्ता भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और छोटी उसके पास गाड़ी भी है। और वास्तव में सच में लिटिल पेट है, ड्रैगन है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर, और बेलिंडा इतनी ज़्यादा बहादुर है जिस तरह से भालुओं से भरे हुए बैरल हो एक। एंड इंक और ब्लिंक चेज, इंक और ब्लिंक किसका पीछा कर रहे हैं, शेरों का पीछा कर रहे हैं सीढ़ियों से जाते हुए। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर गुस्से में होता है, और बेचारा कस्टर्ड क्या कर रहा है, अभी भी एक सेफ नाइस केज के लिए पुकार रहा है। तो ये जो पोएम है ऑगडेन नैश ने लिखा है। आशा करता हूँ जो मैंने इस पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।